हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक न्यू इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि है क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक एंड इंग्लिश का है ये, ठीक है, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसको लिखा है एड्रिन रिच ने, और बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि एड्रिन रिच ने कैसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को इसमें शो करने की कोशिश की है। जैसे कि टाइगर की हेल्प से उन्होंने कैसे वुमेन के कंडीशन को कनेक्ट किया है। एंड बेसिकली टाइगर का एग्जाम्पल उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे टाइगर को हम समझते हैं कि एकदम फियरलेस होता है, तो उसी तरीके से वो कह रही हैं, एड्रिन रिच दिखाना चाहती हैं कि कैसे आंट जेनिफर्स जो हैं उनकी भी क्वालिटीज़ एक टाइगर की तरह ही हैं, बट बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल नॉर्म्स वो क्वालिटी जो कि एक टाइगर जैसी उनके अंदर भी है वो उसे आज तक कभी दिखा नहीं पाई। तो चलिए देखते हैं इस पोएम के अंदर आखिर एड्रिन रिच ने क्या क्या कैसे टाइगर को एक वुमेन्स के या फिर आंट जेनिफर के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। सो बेसिकली आंट जेनिफर टाइगर जो है एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रू टाइगर बनाती हैं, जो कि वो वूल से हो सकता है, पेंटिंग से हो सकता है या कुछ भी, बट एक एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए वो एक टाइगर बनाती हैं आंट जेनिफर टाइगर। और बेसिकली वो इसको कंपेयर करती हैं पोइट जो है हमारी टोपेज स्टोन के साथ। टोपेज स्टोन वो होता है जैसे वो जो नहीं होते एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसी को टोपेज स्टोन कहा जाता है। और टाइगर के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि टाइगर का जो स्किन कलर होता है वो बिल्कुल टोपेज के स्टोन से मैच होता है। तो आंट जेनिफर टाइगर जो टाइगर वो बना रही हैं, या तो उन्होंने वूल से बनाया हो या एम्ब्रॉयडरी की हो या किसी भी ज़रिए से, तो वो बेसिकली दिखाना चाहती हैं कि कैसे वो कह रही हैं आंट जेनिफर टाइगर कि ये जो टाइगर्स हैं ये उछल रहे हैं, मतलब ये इनमें इतनी एनर्जी है, बिल्कुल फेयरलेस हैं, ये किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से जब मन करता है उस जगह से चले जाते हैं, जब मन करता है वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे बताती हैं कि कैसे मैं जब इस इवरी नीडल से बना रही हूँ इस टाइगर को, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि वो कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि वो एक एम्ब्रॉयडरी है, मतलब सिलाई बुनाई जो होती है, जैसे स्वेटर बुनते हैं उसी तरीके से इवरी इवरी क्या होता है, जो एलिफेंट का टीथ होता है ना, उसी से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और मतलब एलिफेंट के टीथ को इवरी कहा जाता है। तो उसी से काफ़ी सारे ज्वेलरीज और भी बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसी से इवरी नीडल्स बना है, जिससे कि आंट जेनिफर टाइगर जो है अपना टाइगर बना रही हैं। तो बेसिकली यहाँ तो ये क्लियर हो गया इवरी नीडल की वजह से कि वो एम्ब्रॉयडरी है जो कि कपड़े पे वो बना रही हैं। पर वो कहती हैं कि जो मैं ये एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए बना रही हूँ इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है टाइगर बनाने में, क्योंकि उनके हाथ में जो उन्होंने रिंग पहना हुआ है ना, उनके मैरिज का रिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सुई को खींचने में। और वो कहती हैं कि कैसे जो उनका टाइगर है वो एक जगह नहीं टिकता, उसके अंदर कितना फ़ियरलेसनेस है और उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, बल्कि उनके हाथ में इतना दर्द हो रहा है, वो डरती हैं कि मतलब अपनी सारी सिचुएशंस को याद करके। अब यहाँ पे सिचुएशंस कहाँ से आ गई, वो तो एक टाइगर बना रही हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी कि यहीं पे वो रियलाइज़ करती हैं कि जैसे एक टाइगर होता है जो किसी से नहीं डरता, उसमें कितनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपनी मनमर्ज़ी का करता है, उसी तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ जो कि एक टाइगर के अंदर है, वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर, मतलब कि आंट जेनिफर्स टाइगर के आंट जेनिफर्स के अंदर भी पूरी वो क्वालिटीज़ हैं। वो जानती हैं इस बात को, लेकिन वो कभी भी उस चीज़ को दिखा नहीं पाई। वो कहती हैं कि कैसे मेरा बनाया हुआ जो सिर्फ़ मेरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ टाइगर अपनी मर्ज़ी का कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी मैंने एक भी अपना आवाज़ नहीं उठाया, इन क्वालिटीज़ को यूज़ नहीं किया। क्यों? बिकॉज़ ऑफ़ द सोसाइटल नॉर्म्स, बिकॉज़ ऑफ़ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी दैट वी हैव इन आवर कंट्री इंडिया। तो वो कहती हैं कि कैसे वुमेन्स की कंडीशन जो है हमारी कंट्री में, या फिर ऐसे भी वुमेन्स की कंडीशन कितनी ज़्यादा बेकार होती हैं बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। मतलब जहाँ पे भी पेट्रियर्कल सोसाइटी होगा, जहाँ पे मेल डोमिनेंस सोसाइटी होगा, वहाँ पे वुमेन्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और उनको बहुत सारी उनकी जो मनमर्जियों की चीज़ होती है उसको भी दबाया जाता है। एंड शी हैव नो राइट टू यू नो oppose against it, and no one even support her, neither her father, neither her mother, no one, because of the societal norms that has been set in the society and that is asked to be followed by every woman. So this is very wrong, which Aunt Jennifer's tiger, while embroidering her tiger, feels, so that how these quality that a tiger have
I'm also having that in myself, but a tiger is got praised by all these qualities, and my qualities are getting just pushed away, that and that I'm not allowed to show that to anybody. वो कहती हैं कि मैं किसी को भी ये दिखा अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखा सकती, क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरतों को ये सारी क्वालिटीज़ दबानी पड़ती हैं। उनको सिर्फ़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ सेट ऑफ वर्क होते हैं जिस पे उनको बांध दिया जाता है, दैट यू हैव टू डू ओनली दिस, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दैट अ वुमन्स life is revolving all around this. So Aunt Jennifer feels really bad with this condition of herself, and also she talks about how every woman's in a society have to go through with what she has gone through, right? So she really feels bad for her condition and feels bad for the women's that who get married at such a younger age and get the responsibility, and they just have to ask to just forget about their interest, their passion, and just do the household work and just meet the requirements of family. So it's very bad, which Aunt Jennifer is not ready to accept, and she also you know encourage she has tried to encourage through this work that every woman should take stand for herself and because everyone have that capability. You just have to remind that to yourself, and just you need to have to work hard for it. कहती हैं ये कि अपने आप को दबाओ मत, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो, और जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उन सब का यूज़ करो और अपना एक मकाम बनाओ, और सोसाइटी में अपनी आवाज़ उठाओ। और ये जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब हर औरत अपनी राइट्स को समझेगी, अपने पैशन को समझेगी, अपनी क्वालिटीज़ को समझेगी जो उसके अंदर है, बट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स द वुमेन्स जस्ट get back off, which is not right. So you have to just go through it, you have to face it, and तो वही वो बताती हैं कि कैसे जो उनका टाइगर है वो उनकी क्वालिटी, उनकी स्ट्रेंथ, वो सब कुछ दिखा रहा है, बट कोई देख नहीं पा रहा है। कहने का मतलब है कि वो टाइगर की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं, एंड एवरीवन लव्स दैट क्वालिटी ऑफ टाइगर, बट नो वन कैन सी दैट क्वालिटी दैट एवरी वुमन हैव इनसाइड, जैसे कहते हैं ना माँ दुर्गा। तो इट्स ऑल लाइक दैट अ वुमन हैव दैट, बट the society is not going to accept it, because she's a woman. If she'll work hard, she'll surpass her position by men, and that is not acceptable in a male dominance or in a patriarchal society. So because of this mindset, many women have with the millions of years faced their interest have gone down by the society, by their parents, and they had faced the life that they don't even deserve. एंड वो कहती हैं कि कैसे घुट घुट कर उन्होंने जिया, और कैसे उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, और मैरिड लाइफ अच्छी ना रहने का मतलब है कि उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट नहीं किया होगा। तो वो बताती हैं कि कैसे एक मैरिड लाइफ के बाद एक लड़की की सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, और कैसे उसे अपनी सारी विश सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, और जो भी छोटी सी वो दुनिया होती है उसी में उसको सिमट के रहना पड़ता है, और वो अपने सारे ख्वाब छोड़ देती है पीछे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विच Aunt Jennifer's think that every woman should demand her right to be raised up. And this is all about this poem, Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. So it's no doubt one of the wonderful poem which gives kind of, you can say, comparison between a tiger and a woman who have the same capability, but the tiger got appraised for it, whereas a woman is suppressed by that. So it's not good. And the motive of this poem that Adri Richin has tried to get to the audience is that just understand your capability, understand your importance, understand your right, and just ask for it and stand by it, and then you will be also get appraised like a tiger. So this is all about Aunt Jennifer's tiger, which she embroidery it, and make that embroidery tiger tells her story, and how while making the embroidery of that tiger, she recalls all the problems, all the situations that she faced all through her life after marriage, and she really feels cry while thinking all of that, which is not good.
And yeah, most of the women face it, but they don't deserve it. So but for that matter, they need to stand all by themselves to fight from the society for their right, and this will definitely be happen if they do so all together. Thank you. I hope it's clear. And Jennifer Tiger, and do like, share and subscribe and hit the bell icon to get the notification.